हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने हमारा जो पंचमः पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे पिछली क्लासेस में। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। क और ख स्तंभ में क में विशेषण दिया हुआ है और उसके ख स्तंभ में विशेष दिया हुआ है, तो इनको सही संबंध आपको जोड़ना है। तो पहला है आस्वाद्य तोयाह। आस्वाद्य तोयाह क्या हो सकती हैं? नदियाँ ही हो सकती हैं ना, जिनमें स्वादिष्ट जल ना हो, है ना। और फिर दूसरा है गुणयुक्तः। गुणयुक्तः का क्या होगा? दरिद्रः, है ना। गुणयुक्त अगर दरिद्र भी है तो वो सबसे अच्छा होता है ना। अगर गुणयुक्त दरिद्र अगर गुण भी नहीं रहेंगे उसमें तो फिर उसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर कोई धनवान है जिसके अंदर गुण नहीं तो वह किसी काम का नहीं, वह भी। तीसरा है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध का जो जिसमें रहता है, ये खलों की जो दोस्ती होती है ना। दिन में जिसकी जो सबसे पहली जो मित्रता होती है, जो बहुत लंबी मतलब रहती है, बाद में छोटी होती जाती है, तो ऐसी मित्रता होती जो दुष्ट लोगों की मित्रता होती है, दिन के पूर्वार्ध की तरह। और दिनस्य परार्ध भिन्ना। दिन के दूसरे प्रहर में जब सूर्य की किरणें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, ऐसी मैत्री होती है सज्जनों की, है ना। तो सज्जनों की मैत्री जो होती है पहले छोटी होती है और बाद में भी क्रमशः बढ़ती जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। तो हिंदी भाषा में आपको इसका अर्थ लिखना है। तो आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका अर्थ हम पहले आपको बता चुके हैं, पर चलिए एक बार और बता देते हैं। आरंभ गुर्वी, और सबसे जो पहली है बड़ी लंबी दोस्ती होती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ऐसी दोस्ती जो होती है दुष्टों के साथ होती है। दुष्टों की मित्रता ऐसी होती है, जो दुष्ट लोग होते हैं इस तरह की मित्रता करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलेंगे, धीरे धीरे कटते जाते हैं जब उनका काम निकल जाता है तो। परंतु जो सज्जनों की मित्रता होती है लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी होती है और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती जाती है, ये सज्जनों की मित्रता होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं पूर्व में पहले लंबी होती है, फिर धीरे धीरे क्रमशः छोटी होती जाती है। उसके बाद दोपहर के बाद फिर जो छाया है दोपहर में एकदम छोटी जाती है और फिर धीरे धीरे फिर से बड़ी होने लगती है। तो ये जो सज्जनों की मित्रता होती है ये दोपहर के बाद वाली मित्रता होती है, और दुर्जनों की मित्रता होती है वो दोपहर के पहले वाली मित्रता जैसी ही होती है। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें कहा गया है कि जब हम प्रिय बोलने से जब सब लोग संतुष्ट होते हैं तो फिर प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता, है ना। जब हम बोलने के तो पैसे लगते नहीं हैं तो हमको सबसे प्रिय ही बोलना चाहिए, ऐसे वाक्य ही बोलना चाहिए जिससे कि सब लोगों को अच्छा लगे, अच्छा खुश हों वो लोग। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखितेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। जो भिन्न प्रकृति के पद हैं उनको अलग करके लिखना है। तो जैसे पहला है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। तो इसमें जो सबसे अलग शब्द है वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम, ये एक प्रकार के हैं। सर्वस्वम जो है वो अलग भिन्न प्रकृति का है, क्योंकि वक्तव्य मतलब हम जब बोलते हैं, कर्तव्य हम करते हैं, और हंतव्य मतलब हानि, जिससे हमको हानि होती है। तो पर सर्वस्वम जो है ये सबसे अलग है। सर्वस्वम या अर्थात सर्व, जिसको हम कहते हैं पूरा, है ना, सर्व।
फिर है दूसरा है यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। इसमें यत्नेन व प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, ये जो है हमारे श्लोक से लिए गए शब्द हैं तीनों, यत्नेन प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। परंतु वचने जो है ये अलग है, वचन 3 वचन होते हैं, आप भी जानते हैं। अगला है श्रूयताम अवधारिताम धनवताम क्षम्यताम। इसमें जो है धनवताम, ये जो शब्द है वो अलग है। श्रूयताम अर्थात सुनना, अवधारिताम अर्थात धारण करना, क्षम्यताम अर्थात क्षमा करना, और धनवताम तो धनी हो, ये अलग शब्द है। ये अलग क्षेत्र से संबंध रखता है। धन, धनी जो के लिए का धनी हो कहते हैं ना। फिर जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। जंतवः जो है इस जगत के लिए कहा गया है, जंतु इस जीव जगत के सारे जंतु। नद्यः नदियों को कहा, विभूतयः अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो विभूतियाँ होती हैं उनके लिए कहा गया। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो ये जो शब्द है परितः ये अलग है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।